हेलो स्टूडेंट, मैं सतीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए स्टूडेंट। आप मॉडल पेपर भी कह सकते हैं स्टूडेंट। ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2022-23 का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है, जिसकी इस बार आने वाले 2025 और 26 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है स्टूडेंट। ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का पूरा मॉडल पेपर लेके आए हैं स्टूडेंट, जिसकी इस बार आने वाले 2025 और 26 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का पूरा मॉडल पेपर है। जैसे कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं, ये आपका पेपर नेम हो गया। जैसा कि आपका पेपर नेम क्या है, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिसीज। स्टूडेंट, ये आपका पेपर नेम हो गया। अब इसके अंतर्गत क्या आता है ये भी देख लीजिए जल्दी से। इसमें जो हमारा टाइमिंग रहेगा स्टूडेंट, वो हमारा 2 आवर्स का टाइमिंग रहेगा। जो हमारा पूर्णांक रहता है वो 75 नंबर का रहता है। स्टूडेंट, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। स्टूडेंट, अब जल्दी से हमारा नोट क्या दे रखा है ये भी देख लीजिए। हमारा नोट क्या दे रखा है ये भी देख लीजिए। नोट हमारा दे रखा है, अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों के जो सभी खंडों के प्रश्न हैं उसके निर्देशानुसार इनका उत्तर देना रहेगा। अब जल्दी से ये देख लीजिए हमारा क्या है। इसमें हमारा दे रखा सेक्शन है जिसे हम खंड आ बोलते हैं। क्या? खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अब इसमें हमारा क्या दे रखा है ये भी जल्दी देख लिए। अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 15 वर्ड इन प्रश्न, यानी इस प्रश्न के सभी भागों के जो उत्तर हुए वो लगभग कितने 50 वर्डों में देने रहेंगे। कितने स्टूडेंट? 50 वर्डे में। स्टूडेंट, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास कह सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आने वाले 25 और 26 के एग्जाम में इससे बाहर आपके एक प्रश्न नहीं आएगा स्टूडेंट। हमने आपके 2022 के भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है, बता दिया है। उसके बाद 2024 की भी बता दी, 2025 का स्टूडेंट जो आपको 24 में हुआ तो वो भी मैंने बता दिया। अब आपका जो 2025 और 26 में एग्जाम होना है उनके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि जो मैंने आप लोगों के प्रीवियस ईयर के 2022 23 एंड 24 के जो क्वेश्चन बता रखे हैं, जिसके आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा आने वाले एग्जाम में, ये लिख के लीजिए। जब आप एग्जाम देखे होगे उसके बाद कमेंट करके बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले, तो स्टूडेंट आपको पछताना न पड़े, अभी से तैयार में लग जाए। बिल्कुल आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है 2025 और 26 के एग्जाम में। अब जल्दी से ये भी देख लीजिए आप। अब हमारा क्या दे रखा है जल्दी से ये भी देख लीजिए। हमारा दे रखा प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं, डेसोमसोम। क्या? डेस्मोसोम, जिसे बंधकाय बोलते हैं। क्या स्टूडेंट? बंधकाय, डेस्मोसोम, बंधकाय जिसे बोलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये स्टूडेंट। उसके बाद आ जाएगा हमारा कौन सा, इंडोसाइटोस। क्या स्टूडेंट आ जाएगा? इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टूडेंट कह सकते हैं आपका। अंतःकोशिकता। क्या स्टूडेंट? अंतःकोशिकता वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट आपका इंडोसाइटोसिस, अंतःकोशिकता। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, जैसा कि आप कह सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगा कौन सा स्टूडेंट है, क्रिस्टेट। क्या आ जाएगा? क्रिस्टेट, जिसे शिखा बोलते हैं। क्या? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगभग ये हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न स्टूडेंट है। इसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा, 7S। क्या आ जाएगा? 70S, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, 7S, 17S, जिसे हम 70S बोलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका है। ये आपका 2022-23 में पूछा गया था, इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 70S आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपका कौन सा आ जाएगा ये भी जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट आपका कौन सा रहेगा, पाइचिटीन। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? पाइचिटीन, जिसे स्थूल सूत्रावस्था भी कहते हैं। क्या स्टूडेंट? स्थूल सूत्रावस्था कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा ये जल्दी से देख लीजिए, टेस्ट क्रॉस। क्या स्टूडेंट आ जाएगा? टेस्ट क्रॉस, परीक्षार्थ संस्करण। क्या आ जाएगा? परीक्षार्थ संस्करण। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी कह सकते हैं स्टूडेंट आपका
परीक्षार्थ संस्करण, टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं इसे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा ये भी आप देख लीजिए। ग्लाडियसिस क्या आ जाए स्टूडेंट, जियाडिसिस, ये नहीं स्टूडेंट, ये आपका जियाडिसिस जिसे बोल सकते हैं, जियाडिया रुगड़ता, जो आपकी जोंक होती है जियाडिया इसे कोई बोलते हैं। इसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, ये भी आपको 60 में प्रश्न देखने को मिलेगा। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, देख लीजिए नेक्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस जिसे कोशिका मृत्यु भी बोलते हैं, क्या स्टूडेंट है, अपोप्टोसिस कोशिका मृत्यु भी बोलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रश्न रहेगा ये भी जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ जाएगा कायरियोटाइप, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कायरियोटाइप जिसे गुणसूत्र प्ररूप बोलते हैं, क्या स्टूडेंट, गुणसूत्र प्ररूप। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इससे भी स्टूडेंट कह सकते हैं गुणसूत्र प्ररूप, क्या कायरियोटाइप, गुणसूत्र प्ररूप। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी करेगा स्टूडेंट आपका आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा रिसेप्टर, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, रिसेप्टर जिसे संग्राही बोलते हैं, क्या स्टूडेंट, संग्राही। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी रहेगा आने वाले एग्जाम में आपका। नेक्स्ट हमारा फिर आ जाएगा, ये देख लीजिए, ये स्टूडेंट तो हमारा सेक्शन ए था जिसे हम खंडार बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा लघु त्रिप्रश्न जिसे सेक्शन बी बोलते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है जल्दी से ये भी देख लीजिए स्टूडेंट। इसमें हमारा दे रखा अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन गिवन स्वेयर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड है, यानी जो हमारा सेक्शन बी है इसमें किन्हीं 3 ही प्रश्नों के उत्तर देना है। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा स्टूडेंट वो लगभग उसका आंसर हमें कितने 200 वर्डों में देना रहेगा। अब जल्दी से प्रश्न भी देख लीजिए। इसमें जो स्टूडेंट हमारा एक प्रश्न रहेगा और 10 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। स्टूडेंट हमारे टोटल 3 प्रश्न करने हैं, तो टोटल हमारे सेक्शन बी से 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है स्टूडेंट, सेक्शन बी कंप्लीट करते हैं आपके 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब जल्दी से हमारा प्रश्न भी देख लीजिए। प्रश्न कौन सा स्टूडेंट ये भी देख लीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का सचित्र वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लिख के लीजिए, जब स्टूडेंट आप कमेंट करके एग्जाम देखे आओगे उसके बाद कमेंट करके बताओगे सर आप जितने भी प्रश्न बताएं सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जिससे सभी प्रकार की PDF अवेलेबल करा दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए। जब फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रश्न रहेगा जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जल्दी से ये देख लीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का वर्णन करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा आ जाएगा, राइट अबाउट सेल्यूलर जंक्शन, सेल्यूलर जंक्शन के विषय में आपको संक्षिप्त में बताना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। सेल्यूलर जंक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा देख लीजिए। मेक ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का आपको चित्र बनाकर उस पर सचित्र वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र बना के सचित्र वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। ये लगभग हर साल पूछने वाला जाना चाहिए स्टूडेंट, ये आपका हाई स्कूल इंटर से पूछा जाता है और ग्रेजुएशन में भी ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, लिख के लीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा जल्दी से ये भी देख लीजिए। डिस्क्राइब सेल साइकिल, यानी कोश का चक्र होता है उसका वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा स्टूडेंट। ये लगभग सभी वर्ष पूछे जाने वाला प्रश्न है। कोश का चक्र का आपको सचित्र वर्णन करके लिखना रहेगा। इसका नामांकित चित्र भी बना के आपको बिल्कुल डायग्राम के साथ आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी कह सकते हैं स्टूडेंट ये आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा ये भी जल्दी देख लीजिए। एक्सप्लेन द पेंटेरेंस एंड एक्सप्रेसिविटी विद एग्जाम्पल, यानी अंतर्वेधन और अस्पष्टता का उदाहरण सहित वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं स्टूडेंट आपका, अंतर्वेधन और अस्पष्टता का उदाहरण सहित वर्णन करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं स्टूडेंट, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा ये भी देख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अंतर्वेधन और अस्पष्टता का उदाहरण सहित वर्णन करके लिखना रहेगा। अंतर्वेधन और अस्पष्टता का उदाहरण सहित वर्णन करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा ये भी देख लीजिए। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्सीसोम, क्या पेरेक्सीसोम,
यानी परऑक्सीसोम्स की संरचना का वर्णन करके आपको उसके बारे में उसकी डिफिनेशन क्या होती है ये आपको लिखना रहेगा। यानी आपका परऑक्सीसोम क्या है उसकी संरचना का सचित्र वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। ये स्टूडेंट आपका परऑक्सीसोम शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल तैयार करना है। ये आपका प्रश्न पूछा ही जाएगा, बिल्कुल लिख के लीजिए स्टूडेंट। जब आप एग्जाम देखे आओगे उसके बाद कमेंट करके बताओगे सर आप जितने भी प्रश्न बताएं सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले, तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। अभी से लगभग सभी साल पूछे जाने वाला प्रश्न है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज इंटरसेल्यूलर सनेलिंग राइट इट्स टाइप। यानी जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है अंतराकोशिकीय, क्या स्टूडेंट अंतराकोशिकीय सिग्नलिंग क्या है, इसके जो प्रकार होते हैं टाइप्स वो आपको बता के लिखना रहेगा कितने प्रकार होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट अंतराकोशिकीय, लगभग सभी साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जल्दी से आ जाएगी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, लिंग संलग्नता वंशागत की विशेषताएं बता के आपको लिखना रहेगा। क्या स्टूडेंट है, लिंग जो संलग्नता होती है संलग्न वंशागति जो होती है, लिंग की संलग्न वंशागति होती है उसकी विशेषता क्या है वो आपको बता के उदाहरण सही लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं स्टूडेंट, ये लगभग सभी साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। इससे बाहर आपका भी एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। मैं गारंटी लेता हूँ ये प्रश्न आपका लिंग संलग्न वंशागति ये आपको प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछा ही जाएगा, लगभग सभी साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं स्टूडेंट जो लगभग सभी साल रिपीट होते हैं, जिसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी प्रश्न कह सकते हैं, जिसका आजकल लाइफ में ज़्यादा यूज किया जा रहा है। उसके ऊपर अगर कोई भी प्रश्न आपका बनाया जाता है तो वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लगभग सभी साल। फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, जल्दी से हमारा नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। सेक्शन सी जिसे खंड सा बोलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी बोलते हैं। अब जल्दी से हमारा इसमें नोट क्या दे रखा है ये भी देख लीजिए स्टूडेंट। नोट हमारा दे रखा, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ हिच क्वेश्चन इन अबाउट 5 वर्ड। यानी सेक्शन से किसी एक ही प्रश्न का आंसर देना है। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा स्टूडेंट वो कितने 5 वर्डों में इसको आंसर देना रहेगा। अब जल्दी से हमारा प्रश्न भी देख लीजिए, प्रश्न हमारा क्या रहेगा ये भी जल्दी से देख लीजिए। प्रश्न हमारा रहेगा, डिस्क्राइब फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी डिस्क्राइब फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा झिल्ली के फ्लूइड मॉडल का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं स्टूडेंट, प्लाज्मा झिल्ली के फ्लूइड मॉडल का वर्णन करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपका प्लाज्मा झिल्ली, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं स्टूडेंट। आपका प्लाज्मा झिल्ली शॉर्ट में भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसीलिए आपको बिल्कुल लॉन्ग तैयार कर लें जिससे आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों प्रश्न क्लियर हो जाएं। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा रहेगा ये भी जल्दी से देख लीजिए। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक की जो संरचना होती है उसकी संरचना आपको लिखना रहेगा और उसके जो कार्य होते हैं उनके कार्यों को सचित्र वर्णन करके लिखना रहेगा, यानी डायग्राम के साथ स्टूडेंट। क्या जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं हम, उसकी संरचना आपको डायग्राम के साथ बना के बिल्कुल नामकरण करते हुए आपको लिखना रहेगा। उनके जो भी कार्य होते हैं टाइप्स जिसे बोलते हैं उनके सभी कार्यों का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। टाइप्स तो स्टूडेंट प्रकार हो गया, लेकिन जो इनके कार्य होते हैं उनको आपको बिल्कुल लिखना रहेगा स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा न्यूक्लियस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा ये भी जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइपेनोसोमा विद सुटेबल डायग्राम। डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ ट्रेपैनोसोमा विद सुटेबल डायग्राम, यानी उचित चित्रों की सहायता से ट्रिपाइनोसोमा के जीवन चक्र का वर्णन करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कर सकते हैं स्टूडेंट, उचित चित्रों की सहायता से। क्या स्टूडेंट, उचित चित्रों की सहायता से ट्रिपाइनोसोमा के जीवन चक्र का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं स्टूडेंट, उचित चित्रों की सहायता से ट्रिपाइनोसोमा के जीवन चक्र का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। ये भी आपका लगभग सभी साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा ये भी देख लीजिए स्टूडेंट। डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ हेरेडिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल, यानी जो आपके मेंडल के आनुवंशिकता होती है उसके जितने भी नियम है उसको आपको
बिल्कुल उदाहरण सहित करके लिखना है, यानी उचित उदाहरण की सहायता से मेंडल के आनुवंशिकता का ने नियमों का उल्लेख करते हुए आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं स्टूडेंट। उचित उदाहरण की सहायता से मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का आपका उल्लेख करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आप कह सकते हैं स्टूडेंट। उचित उदाहरण की सहायता से मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का उल्लेख करते हुए आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं स्टूडेंट। ये भी आपका लगभग सभी साल पूछे जाने वाला प्रश्न है स्टूडेंट। इस तरह स्टूडेंट मैंने स्टेप बाय स्टेप आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आया था स्टूडेंट 2022-23 का, जिसकी आने वाले 2025-26 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है स्टूडेंट। आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ। आप जब एग्जाम देके आओगे उसके बाद कमेंट करके बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले। तो स्टूडेंट बिना देर करते हुए अभी से आप तैयारी में लग जाएं। जितने भी मैंने आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी पेपर हमने आपको बता रखे हैं सभी पेपर आपको तैयार कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। आप जब एग्जाम देके आओगे उसके बाद बताओगे सर आपने जो बताया बिल्कुल राइट बताया था। तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है स्टूडेंट। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जिसपे सभी प्रकार के PDF और नोट्स अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच।